हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी इंस्पायर्ड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित हैं बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर। साथ ही साथ अगर बात की जाए बीएड को लेकर सरकार के स्टैंड के बारे में, इसके साथ साथ नए शिक्षा आयोग यूपी टीजीटी पीजीटी और एलटी की कई लेटेस्ट अपडेट हम कवर करेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। बात करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। दोस्तों यूपीएससी पीईटी को लेकर बेस्ट बुक आ चुकी है जो कि चक्षु प्रकाशन की है। और जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी की भर्तियों में ऑनलाइन से आप कुछ भी पढ़ेंगे, आपके पेपर में कुछ भी नहीं फंसेगा, क्योंकि यूपीएससी के ज्यादातर जो पेपर होते हैं वो ऑफलाइन या फिर आपके जो बुक्स होती हैं उनसे आधारित ही देखने के लिए मिलते हैं। और यूपीएससी पीईटी क्वालिफाई करने के लिए आपको एक बेस्ट बुक ही परचेज करनी चाहिए जिसमें आपका सिलेबस और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का समावेश हो, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिलें। और ये सब कुछ आप सभी को मिलते हैं यूपीएससी की पीईटी की बेस्ट बुक जो कि आप सभी के सामने है, चक्षु प्रकाशन की, जिसमें 2200 से ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 6 सॉल्व पेपर, इसके अलावा और भी बहुत कुछ, जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बुक में महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ आपको मिलती है डिटेल उत्तरमाला, साथ ही साथ व्याख्यात्मक हल भी। यूपीएससी की संपूर्ण गाइड के साथ इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है जिसको आप परचेस करके अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। इन दोनों बुक्स के लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से या फिर अपने नजदीकी स्टोर से परचेस कर सकते हैं, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले के बाद से अब ये पहली शिक्षक भर्ती परीक्षा है जिसके अंदर बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बैठने का मौका मिला। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि भविष्य में क्या होगा, इसको लेकर तो निश्चित तौर पे बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि बीएड और बीटीसी इसके अलावा हर एक छात्र के मन में है कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन इसी मामले के बीच में बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से अपनी बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया जिसके अंदर 80% के आसपास उपस्थिति देखने के लिए मिली। और यहाँ पे कई सॉल्वर भी पकड़े गए, जैसा कि लिखा हुआ है कि 23 सॉल्वर पकड़े गए। इसकी जानकारी खुद बीपीएससी चेयरमैन के माध्यम से अपने ट्विटर हैंडल से दी गई। इसी के साथ आज सबसे अधिक जो परीक्षा में जो अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे उसकी जानकारी लिखी हुई है कि शुक्रवार को सबसे अधिक अभ्यर्थी परीक्षा शुरू होनी है। भाषा की परीक्षा के लिए लगभग 8 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। सभी के लिए कॉमन परीक्षा देखने के लिए मिलेगी। इसमें सिर्फ पास करना अनिवार्य होगा। हिंदी में 75, अंग्रेजी के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देश की सबसे बड़ी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा गुरुवार से शुरू हुई। पहले दिन 1 से लेकर 5वीं तक की हुई परीक्षा में दोनों पालियों को मिलाकर 80% के आसपास की जो उपस्थिति है वो देखने के लिए मिली। बीपीएससी चेयरमैन के माध्यम से ट्वीट कर बताया गया कि 23 अभ्यर्थियों के पकड़े जाने की जानकारी मिली है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। छपरा में भी एक केंद्र पर दूसरे के बदले परीक्षा देते हुए अभ्यर्थियों को पकड़ा गया है। मालूम हो कि पिछले दिन अगर बात की जाए परीक्षा के लिए 7,70,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। कई परीक्षा केंद्रों पर स्कैनर से साथ में विलंब होने की वजह से प्रदर्शन किए जाने की सूचना भी मिली है। आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि पूरे राज्य में परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से देखने के लिए मिली है। पहले दिन सचिव रैंक के पदाधिकारी निरीक्षण किया और शुक्रवार शनिवार को अलग अलग जिलों के आयुक्त परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करेंगे। अब ये तो बात हो जाती है बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर पकड़े गए 23 सॉल्वर के बारे में और 80 अगर बात की जाए % परीक्षा की उपस्थिति को लेकर। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा बीएड अभ्यर्थी भी सम्मिलित हुए और जितने परीक्षा छोड़ी उसमें ज़्यादातर बीएड अभ्यर्थी ही थे। लेकिन अब देखना ये होगा कि इन छात्रों को लेकर सरकार क्या करती है, क्या इनका रिजल्ट घोषित करती है कि नहीं, क्योंकि परीक्षा देने के लिए हज़ारों रुपये खर्च करके हज़ारों किलोमीटर अभ्यर्थी पहुंचे हैं। अगर ऐसा होता है तो उनके साथ ये सबसे बड़ा धोखा होगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर। प्राथमिक से बीएड बाहर हो जाने के बाद से बीएड करने वाले आमतौर पर हर एक अभ्यर्थी सरकार से उम्मीद लगाकर बैठे हैं। जब बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चलता था तो सरकार और अभ्यर्थियों को उम्मीदें थी कि सरकार उनके साथ कुछ गलत नहीं होने देगी, क्योंकि ज़्यादातर बीएड अभ्यर्थी ऐसे कमेंट करते थे कि कुछ भी नहीं होगा, सरकार हमारे पक्ष में है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑर्डर आ गया है तो सरकारें पूरे तरीके से मौन है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की क्यों ना हो या फिर केंद्र सरकार की या फिर नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी कि एनसीटी ही क्यों ना हो। ये सभी के सभी इस मुद्दे को लेकर पूरे तरीके से मौन है। अब अगर बात की जाए इस मुद्दे के बारे में कि सरकार आखिर बोलना क्यों नहीं चाहती है, तो उसको लेकर कड़वा सच में आप सभी को बता देता हूं, क्योंकि आपको लगेगा कि भाई प्राथमिक से बीएड बाहर हो जाने से सरकार को क्या फायदा मिल रहा है, तो समझ लीजिए। मैंने कल भी इसको लेकर एक वीडियो में जानकारी आप सभी को दी थी। उस समय पे मैंने आपको समझाया था कि जब डीएलएड को लेकर प्रवेश बढ़ने लगे तो आपको समझ जाना चाहिए कि सरकार आखिर करना क्या चाहती है, क्योंकि जब बीएड के कॉलेज खाली थे तो प्राथमिक में बीएड को लाया गया और करोड़ों की अरबों रुपए उनसे ले लिए गए। एक बार फिर से जब बीएड प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर हुआ तो सिर्फ और सिर्फ 5 दिन के अंदर
पीएनपी के माध्यम से तारीखें बढ़ा दी गई। ठीक है। दूसरी चीज, 5 दिन के अंदर 2 लाख से ज्यादा आवेदन देखने के लिए मिले, जबकि यहाँ पे तो 2.5 लाख के आसपास सीटें भी नहीं है। अंदाजा लगा कर देखिए कि इस बार सरकार को कितना बड़ा बेनिफिट देखने के लिए मिला आवेदन के रूप में। और जो सीटें पिछली बार के मुकाबले अगर बात की जाए 10%, 20% या 30% भी भरना मुश्किल हो रहा था, अब वो सीटें 100% पूरे तरीके से भर जाएंगी। तो इससे फायदा तो सरकारों को ही होता है ना। नीचे लिखा भी हुआ है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड हटने पर डीएलएड में प्रवेश की होड़ लग गई है। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक अधिकारी पीएनपी ने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए प्रवेश लेने के लिए आवेदन ले रहा है, जिसमें 2,33,350 सीटों के लिए प्रवेश किया गया है। आवेदन प्रक्रिया 25 दिन में करीब 60,000 के आवेदन देखने के लिए मिले थे। 25 दिन के अंदर सिर्फ 60,000 ही आवेदन हुए थे। लेकिन अगर बात की जाए 15 दिन जब तिथि बढ़ाई गई तो कुल जो आवेदन की संख्या थी वो 1,21,246 पहुंच गई। फिर भी सीटों के अधिक जो आवेदन है वो नहीं हुए थे। 15 दिन के बाद फिर से जो तिथियां बढ़ाई गई और कुछ आवेदन बढ़े, लेकिन जो आंकड़ा था वो संतोषजनक नहीं रहा। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड को बहाल कर दिया गया। इसके बाद डीएलएड के अंदर एक बड़ा कहीं ना कहीं क्रेज देखने के लिए मिला छात्रों के अंदर, और आवेदन का जो ग्राफ था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। लिखा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ 5 दिन के अंदर 2 लाख से ज़्यादा जो आवेदन है वो हो गए। पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि 2023 में प्रवेश के लिए ऑफलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया 2 जून से शुरू की गई थी और इसकी जो अंतिम तारीख थी वो 27 जून थी। यानी कि 2 जून से आवेदन ले रहे हैं। शिक्षक भर्ती के लिए छात्र कह के थक जाते हैं कि आवेदन की तारीख बढ़ा दो, नहीं बढ़ाते हैं। लेकिन आज 25 अगस्त हो चुका है और ये जो आवेदन की तारीखें हैं वो 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई हैं और 5 सितंबर तक अपने प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। यानी कि जून से शुरू हुआ, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक इनके जो आवेदन है वो चलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से लाखों करोड़ों रुपए इनको लेने हैं छात्रों से फीस के रूप में। और जो सीटें पिछले कई सालों से खाली जा रही थी, अब वो सीटें लगभग भरकर 3,42,000 से ज़्यादा जो आवेदन है वो हो चुके हैं। और यही जानकारी मैंने कल भी आप सभी को समझाने की कोशिश की थी कि सरकार किस तरीके से अपने फ़ायदे के लिए छात्रों को कठपुतली बनाकर लड़ाती रहती है और फ़ायदा किसका हो रहा है वो आपके सामने है। फिलहाल बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर डीएलएड में आवेदन की संख्या 3.5 लाख के आसपास हो चुकी है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नए शिक्षा आयोग यानी कि टीजीटी पीजीटी, इसके अलावा और भी भर्तियों के बारे में। असल में नए शिक्षा सेवा आयोग के अधिनियम को लेकर शिक्षक की सेवा सुरक्षा मांगी है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के विधेयक सदन में पेश किए जाने के बाद से अधिनियम 2023 के 31 में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अधिनियम 1982 की धारा 18 और 21 को हटा दिया गया है। अब ये 18-21 से क्या होगा कि जो शिक्षक चयन बोर्ड के माध्यम से चयनित होकर जाते थे, अगर उनके ऊपर कोई कार्रवाई करनी होती थी तो पहले चयन बोर्ड से जानकारी मांगी जाती थी, अनुमति मांगी जाती, तब होती थी। लेकिन नए शिक्षा आयोग के बन जाने के बाद से ऐसा कोई नियम नहीं रहेगा और जो शिक्षक होंगे उनके साथ में खासतौर पर टीजीटी पीजीटी को लेकर उनके साथ ये बड़ा शोषण हो सकता है। इसको लेकर उनके माध्यम से मांग की जा रही है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर इन धाराओं को भी जोड़ा जाए, जिससे कि टीजीटी पीजीटी के अंदर चयनित होने वाले जो शिक्षक हैं उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई दिक्कत देखने के लिए ना मिले। हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश ने प्राथमिक से लेकर उच्च एडेड शिक्षण संस्थानों के अंदर शिक्षक भर्ती के लिए गठित किए जाने वाले आयोग को लेकर जो चयन बोर्ड की धारा थी उसको जोड़े जाने की मांग की है, जिससे कि जो शिक्षकों को लेकर कहीं ना कहीं समस्या आने वाली भविष्य के अंदर वो ना हो। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एलटीजीआईसी को लेकर। लिखा हुआ है कि एलटीजीआईसी में हिंदी, गणित और विषय में शिक्षक नहीं होने से परेशानी तो होगी, क्योंकि पिछले 5 सालों से कोई शिक्षक भर्ती देखने के लिए नहीं मिली है। अध्याचन मिल जाने के बावजूद भी एलटी गेट को लेकर विज्ञापन जारी नहीं हुआ है और यही वजह है कि एलटी हिंदी, गणित विषयों के शिक्षक न हो पाने की वजह से सही तरीके से शिक्षण कार्य भी नहीं हो पा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।